नमस्कार दोस्तों, आपका देसी पत्रकार नरेश, धर्म की जीत न्यूज। आज आपको कुरुक्षेत्र में एक ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो बहुत ही भजनानंदी साधु है और राजस्थान के रहने वाले साधु है, जिन्होंने तप करके अपनी काया को वृद्ध बना लिया। वैसे बाबा वृद्ध नहीं है, लेकिन तप के बाहुबल पर कष्टी कर करके अपने शरीर को ऐसे जला लिया जैसे आग लकड़ी को फूंक देती है। लेकिन हम आपकी बाबा जी से बात कराएंगे। सबसे पहले हमारा सवाल बाबा से यही होगा कि बाबा जी, आपकी आयु कितनी है? नमो नारायण गुरु जी। बाबा जी, आपकी जो आयु है वह कितनी साल की है? वैसे बेटा भगत जी, स्कूल की जन्म तिथि तो हमारी 24 मार्च 1972 की है। उम्र तो हमारी अभी 54 साल पे चल रहा हूँ, लेकिन देखने वाले 75 भी बताते हैं, 80 भी बताते हैं। लेकिन ये किस लिए है कि मैं जब से घर छोड़ा हूँ, जब से साधु बना हूँ, तो माल खाने के लिए साधु नहीं बना। जहाँ भी रहा साधु शाही से रहा, और आज भी साधु शाही से रहने की सोचते हैं, विचार का रहता है। और 5 साल खड़ेश्वरी करने के बाद उसमें कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, सिर्फ चाय। और हम लोग जूना अखाड़े के साधु हैं, चिलम पीते हैं। तो ये 5 साल अपना चाय और चिलम से ही मतलब काट दिया। इसलिए आज देखने वाला मुझे 80 साल का भी बता देता है और 75 साल का भी बता देता है, लेकिन मेरी वाकई हकीकत उम्र मेरी 54 साल पे चल रही है। देखिए दोस्तों, बाबा जी ने बताया कि 5 साल तक खड़ा तप, चाय चाय पर है। भोजन किया बाबा जी? नाश्ता किया आप? नाश्ता कभी कभार जैसे फलाहार मिल जाता था वो फलाहार कर लेते थे। अनाज इसमें खाया नहीं जाता है, रोटी खाई नहीं जाती है। फल जैसे तीसरे दिन चौथे दिन आदमी कोई भगत ले आया तो कर लिया, और नहीं हम किसी से कहते भी नहीं थे कि आप ये आइटम। अगर कोई मेरी इच्छा पूछता था तो इच्छा से हम उससे यही कह देते थे कि बेटा, साधु से कभी इच्छा नहीं पूछना, और साधु से कभी इच्छा पूछनी भी नहीं चाहिए। जो आपके पास यथाशक्ति है फलाहार रूपी, वो आप ला सकते हो, वो हम आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे। देखिए, बाबा जी ने बताया है दोस्तों, 5 साल तक फलहारी बाबा, जिसने 5 साल तक खड़ा तप किया है। लेटे नहीं है बाबा, बैठे नहीं है, बिल्कुल खड़े सिरी का तप किया है। और बाबा अपनी उम्र को बता रहे हैं 54 साल। तो बाबा की उम्र दिखाना भाई। तो शरीर से बाबा की उम्र लगती है 80, 75, 80 के हेर फेर में। लेकिन तप के बाहुबल पर बाबा ने अपनी काया को बांध लिया और वृद्ध बना लिया तप कर करके। तो बाबा से बातचीत करेंगे। महाराज जी, जो आपने तप किया है, क्या परमात्मा ने आपको दर्शन दिए हैं या नहीं? देखिए, तप करने से, भजन करने से डायरेक्ट परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते हैं। बस ये है कि तप करने से अपनी इच्छाओं का गमन हो जाता है, अपनी इंद्रियां जागृत नहीं होती हैं, अपनी मस्ती में साधु रहता है। साधु तो क्या है कि भजन का नाम है, राम का नाम का सहारा रहता है, गुरु का जो दिया हुआ मंत्र है उसका भरोसा, उस सहारे पे वो चलता है। और दर्शन, दर्शन तो किसी रूप में भी आके आके मतलब दे सकता है। दर्शाव तो किसी भी रूप में हो गए। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपको 4 हाथ में भगवान मिले, तो 4 हाथ में ना, हमें हमें तो बेटा अभी तक तो नहीं मिल पाए हैं, आगे की मैं कह नहीं सकता हूँ। और रही तब की बात, तो शरीर ऐसा भी है, लेकिन अभी भगवान की, गुरु की ऐसी कृपा है कि बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ जाता हूँ। अभी पर साल मणि महेश का पहाड़ इतना भयंकर चढ़ाई है, 25 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। लेकिन वो भी लोगों के साथ में, भक्तों के साथ में भन भना के चढ़ते चले गए। अभी हमको अपनी शरीर जरूर देखने में कमजोर है,
लेकिन अभी अंदर आत्मा से हमको कमजोरी का एहसास नहीं होता है। देखिए भगवान की माया। बाबा ने बताया मणि महेश, कितनी चढ़ाई बताई बाबा जी? 25 किलोमीटर। मणि महेश की 25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, उस पर बाबा चढ़ जाते हैं यात्रियों के साथ पूरे हौसले से। लेकिन मित्रों, सबसे मेन बात यह है कि बाबा कहते हैं कि 4 भुजाओं में भगवान ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन कुछ शब्द बाबा ने कहे हैं। इन शब्दों की दोबारा से फिर बाबा से नरोल करेंगे, जानकारी लेंगे कि भगवान ने, कि मान लीजिए 4 भुजाओं में दर्शन नहीं दिए या किसी भी प्रकार से भगवान ने ऐसा दिखाया हो किसी भी रूप में कि मैं आपके साथ हूं, ये बाबा से हम पूछेंगे और पूछ रहे हैं और बाबा इसके बारे में बताएगा। हाँ, ये दर्शाव की बात ऐसी आई भगत जी कि मैं अभी तिरुपति बालाजी गए थे, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब तिरुपति बालाजी के दर्शन करके वहाँ का भी खान पान, दाल चावल का भोजन हमें ज्यादा नहीं पसंद आया। तो उधर से घूमते घूमते तमिलनाडु निकल गए, तमिलनाडु से कर्नाटक गए। कर्नाटक में भी यही माहौल रहा कि हम ब्राह्मण हैं, अन्न संत खाने की मेरी साधु हैं, लेकिन अन्न संत खाने की आदत नहीं है अपनी। तो वहां भी रहते रहते हमने अन्न संत नहीं खाया। लेकिन वहां किस रूप में हमको भगवान ने दर्शन दिया, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि 4 दिन हो गए मैं पानी पी के निकाल दिया, लेकिन किसी दुकान पे जाके जहां जाऊं वहीं अंडा मांस मदिरा का सामान दिखाई पड़ता था। इस आधार से मैंने कहीं भोजन नहीं किया। चौथे दिन जब मुझे एक साधु मिला, वो भगवान ही किसी न किसी ऐसे ही दर्शाव दे जाते हैं। तो उसी रूप में, भगवान के रूप में, वो साधु के रूप में भगवान आए और मुझसे कहने लगे कि महाराज जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? ये तो कर्नाटक है, यहाँ सैंपल आप जैसे साधु की कोई इज्जत नहीं होती है। यहाँ तो कर्नाटक है, यहाँ नाटक की सेवा होती है। जब तक नाटक नहीं करोगे तब तक तुम्हारी कोई सेवा नहीं हो यहाँ करने वाला है। दूसरे दिन से फिर वहाँ समय बिताना था, रहना था। तो थोड़ा मैंने अपने जूना अखाड़े का साधु हूँ, तो अखाड़े का ही माहौल मैंने अपनाया। पूरे शरीर में भस्मी लगा के, लंगोटी लगा के और चिलम हाथ में लेके बैठ गए। जो भी जनता आती थी दूर से ही साष्टांग दंडवत करके और 150 चढ़ा के जाती थी। जब बैठाता था तो वो बैठ जाती थी, नहीं तो अपना ढोक दे के आशीर्वाद लेके और फिर चली जाती थी। उस समय हमको विश्वास हुआ कि हाँ, भगवान इस रूप में हमको आके यहाँ दर्शाव दिया। अगर ये साधु नहीं आता तो हमको यहाँ कोई दर्शाव बताने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ की भाषा भी मेरे समझ में नहीं आती थी। तमिल भाषा हमारे समझ में आती नहीं, तो हिंदी बोलता, जो हिंदी बोल रहे उससे मैं बात करता था, जो हिंदी नहीं जानता था उससे मैं कोई बात नहीं करता था। दोस्तों, अभी आपके सामने बाबा ने बताया है, कर्नाटक की बात है। बाबा कर्नाटक में चला गया, वहां पर किसी ने बाबा का आदर मान सम्मान नहीं दिया है बाबा को। लेकिन बाबा के भेष में ही भगवान मिला और उसने बाबा से कहा, रास्ता बताया कि ये कर्नाटक है, इसमें नाटक जरूरी है। अगर आप नाटक नहीं करोगे तो भूखे प्यासे मर जाओगे। लेकिन स्वयं बाबा के शब्द है कि भगवान ने बताया। बाबा ने फिर भस्म लगाई और चिलम का सहारा लिया। तब बाबा के पास संगत आकर बैठने लग गई और आशीर्वाद लिया और बाबा को पैसे भी चढ़ाए। तो पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये अपने अपने दिमाग है, अपनी अपनी बात है कि भगवान का पता नहीं कहां पर किस जीव का सहारा बन जाता है। लेकिन हम इस वक्त ब्रह्म सरोवर पर बैठे हैं और बाबा भी यहाँ पर रहने वाला बाबा राजस्थान का है, अखाड़े का साधु है।
श्री पंच 10 नाम चुना खाड़े के साधु है परशुराम गिरी। तो खाड़े के साधु है लेकिन ब्रह्म सरोवर पर बैठे हैं, लेकिन साधु मेरे हिसाब से कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर ना साधु को कोई प्रॉफिट है और ना ही यहाँ पर मुझे कोई प्रॉफिट है।